अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर हमारे साथ गौरव भी जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस कैपिटल ने रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड किया है ऐड रेटिंग पे, बट जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया है उन्होंने 1317 रुपीज़ से। उनका मानना ये है कि कहीं पे हमें अगर बात करें बैंक की, तो लोन ग्रोथ का काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। इसी के साथ साथ अगर ओपेक्स की भी बात करें तो कहीं पे लोअर है, बट पीपीओपी में थोड़ी स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिली, क्योंकि निम्स जो है बैंक के वो थोड़े कम है। आगे जाके उनका मानना यह है कि कहीं पे लोअर क्रेडिट कॉस्ट की वजह से लोन ग्रोथ में और पीपीओपी में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। बट इसी के साथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कहीं पे एक फेयरली वैल्यूड है बैंक, और इसीलिए एक कम अपसाइड उनको देखने को मिल रहा है इसके आगे, और इसीलिए उनका जो रेटिंग है वो उन्होंने डाउनग्रेड किया है ऐड पे। अगली बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3580 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि रिलायंस का जियो जो है वो कहीं पर लिस्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है CY 2025 में, और इसके दो सिनारियोज उन्होंने दिया है। अगर वो IPO के थ्रू लिस्ट हो रहा है तो वहाँ पे कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहेगा, बट होल्ड को डिस्काउंट मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। और अगर वर्टिकल स्पिन ऑफ के थ्रू अगर ये रिलायंस जियो की बात हुई तो कहीं पे होल्ड को डिस्काउंट तो नहीं रहेगा, बट ये जो कंट्रोल है वो भी कम हो जाएगा। उनका मानना ये है कि कहीं पे इन्वेस्टर्स जो है वो स्पिन ऑफ रूट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और इसी के साथ साथ उनका मानना ये भी है कि कहीं पे रिलायंस जियो का 112 बिलियन के वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हो सकता है, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी आगे जाके भी 7 to 15% का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की, क्योंकि नमूरा ने यहाँ पे रेटिंग जो है वो अपग्रेड किया है बाय पे, और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 780 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये है कि कहीं पे अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो इंडस्ट्री से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी के लिए। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री से भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ है। इसी के साथ साथ एक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम कॉस्ट की भी बात करें तो कहीं पे ग्रीन एनर्जी पे डिपेंडेंसी की वजह से लोअर कॉस्ट भी कंपनी को देखने को मिलता है, और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अंबुजा सीमेंट के लिए। अगली बात करते हैं M&M की, जहाँ पे हमने देखा कि कहीं पे प्राइस कट आया था उनके प्रोडक्ट्स के लिए, और इसी के ऊपर अगर ब्रोकरेज की बात करें तो इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3100 रुपीज़ पे दिया है। उनका मानना ये है कि कहीं पे ये जो स्ट्रैटेजिक ट्वीक है इसकी वजह से एक दूसरा एड्रेसेबल मार्केट जो है कंपनी टैप कर सकता है। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट जो है उनका कहना ये भी है कि कहीं पे डिमांड में कहीं पे कमी नहीं आने को मिल रही है, और इसी के चलते हुए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे बरकरार रहते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम मॉर्गन स्टैनली की भी बात करें तो उन्होंने भी महिंद्रा एंड महिंद्रा पे ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3049 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि आगे जाके अगर हम दूसरे सेगमेंट्स की भी बात करें जैसे ट्रैक्टर हो गया तो उसमें एक सुधार हमें देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं इंडिगो की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5142 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे FY26 में 2 नए एयरपोर्ट्स आने वाले हैं, इसकी वजह से एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तो कहीं पे कंसोलिडेशन है, और इसी के चलते हमें कहीं पे फ्लैटिश यील्ड कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, बट इसी के चलते हुए भी उनका एक बुलिश व्यू जो है वो इंडिगो पे बरकरार रखा है। तो ब्रोकरेजेस की देखें तो ये सब कंपनीज़ पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन सब कंपनीज़ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। थैंक यू गौरव आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स काफ़ी सारी आई हैं, स्पेशली ऑयल एंड गैस कंपनियों पर आज नज़र रखिए। महिंद्रा पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, और कुछ सीमेंट स्टॉक्स, रिलायंस, अंबुजा, ये तमाम कंपनियां भी आज फोकस में रहेगी। तो आज हम देख रहे हैं कि बड़ी लार्ज कैप निफ्टी कंपनियों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी सारी आई हैं।